दोस्तों यहाँ पर ये बच्चा अपने सोए हुए दादाजी को नींद में से जगाने के लिए आया हो। दादा अभी तक सोए पड़े हैं। दादा दादा। लेकिन इस नादान बच्चे को कौन ही बताया कि इसके दादाजी हमेशा हमेशा के लिए सो चुके हैं। फिर दोस्तों ये बच्चा अपने माँ के पास भाग कर जाता है ताकि उन्हें बता सके कि इसके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये पाप भी मुझे ही लगना था। चुन्ना भैया उठो, दादा मर गए। हे भगवान, ये तूने सही नहीं किया। इस मासूम बच्चे के सर से उसके दादा का हाथ छीन था। इसके दादाजी तो जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इसके दादाजी कभी मरे नहीं। लेकिन इस बुढ़े के कारण इस बच्चे का तो मोए मोए हो गया ना। बच्चे की कोई गलती नहीं है। इस बच्चे ने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी। जहाँ पर इसके बड़े भाई ने शॉल के ऊपर अपनी हल्की सी उंगली टच करी और ये बुढ़ा जाग गया। लेकिन सेम इसी जगह पर बच्चे ने तो बुढ़े की पूरी मुंडी हिला दी थी। अब ये बुढ़ा घोड़े बेचकर सो रहा था। बच्चे को तो ये लगेगा ना कि उसका दादा टपक चुका है। मेरे देवी और सचना, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे बॉलीवुड मूवीज के कुछ ऐसे सीन्स जिनका बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर में दर्द देना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम अपने कानों में ईयरफोन डाल लो। तो इस सीन में औरत आपत्तिजनक हालत में चक्की में गेहूं पीस रही होगी। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला घोड़े पर बैठकर एंट्री लेता है। फिर ये लेडी गेहूं पीसना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है और पीछे पलट के उस आदमी को इशारे करती है। आई नो इसके आगे का सिनेरियो तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर चुके हो। जहाँ किसी की चीखें निकलनी चाहिए थी वहाँ पे अब खून निकलेगा। किसी महापुरुष ने सच्ची कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि अभी इस सीन में क्या हुआ। मैं हूं ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पर इस बंदे ने ग्रेनेड फेंका और वो ग्रेनेड सीधे मिथुन चक्रवर्ती के सर पर लगा, जिसके कारण उनका सर फट गया और वो बेहोश हो गए। लेकिन इन सब में ग्रेनेड को कुछ नहीं हुआ। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती के सर में लगते ही उस ग्रेनेड को फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी धर्म जी देखते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के मुंह के सामने ग्रेनेड पड़ा हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है और हीरो का तो काम ही वही होता है, लोगों की जान बचाना। अब जब धर्म जी मिथुन चक्रवर्ती की जान बचाने जा ही रहे होते हैं कि एक गुंडा उनके ऊपर भी ग्रेनेड फेंक देता है। अब धर्मपाल जी अपनी जान बचाने के लिए घोड़े से कूद जाते हैं कि बम फूटेगा तो घोड़े पे फूटेगा, मैं तो बच जाऊंगा। हालांकि इस हमले में किसी को कुछ नहीं होता, दोनों बच जाते हैं, धर्मपाल जी भी और घोड़ा। अब इसके बाद गुंडा धर्मपाल जी के ऊपर एक और बम फेंकता है, लेकिन वो भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के मुंह के पास में जो बम था जिससे उनका सर फूटा था वो अभी तक फटा क्यों नहीं? लॉजिकली तो उसे पहले फट जाना चाहिए था और उनके चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे। क्या बात कर रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा तो होता है ना, पर नॉर्मली बम कहीं फटता है और लोगों की चीथड़े उड़ जाते हैं। अरे बहन, जब तुम्हें तलवार लगी नहीं थी इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? पूरे कान के पर्दे सुझा दिए। कौन है? मेरा भाई। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? देखो, सबसे पहले तो तुम लोग ये लिपटा चिपटी करना बंद करो, ये गंदी चीज है। बच्चे देखते हैं मेरी वीडियो। उसे नहीं पता चला कि तू यहाँ है, वो तुझे घोड़ी समझ रहा है। मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है, मगर सिर्फ तेरे तबीले की। हाँ, इसी दिन के लिए तो तेरे माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तू किसी और की तबीले की घोड़ी बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये आदमी इस क्रिमिनल को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। ये जा कुत्ते की मौत मर जा। अरे भाई, जब तूने उसको इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका वो ऑलरेडी नीचे जाकर मर चुका होता, तो फिर उसमें धड़ाधड़ गोलियां वेस्ट करने की क्या जरूरत है? अब इस सीन में गुंडा बदमाश इस आदमी को मारकर जमीन के 3 फुट नीचे गाड़ देता है। तभी इसकी माँ ऊपर वाले से गुहार लगाती कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। और ऊपर वाला उसकी इच्छा पूरी कर देता है, उसके मरे हुए बेटे में जान कर देता है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो हम इतने सारे पूजा पाठ प्रार्थना करते हुए आ रहे थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है। यानी कि ऊपर वाले तक हमारी बात पहुंच ही नहीं रही है। बस कुछ सिलेक्टिव लोगों को इसका प्रोसेस पता है जिनकी बात ऊपर वाले तक पहुंच रही है। Meanwhile. लेकिन एक मिनट, जब इस औरत को अपने पैर से ही बंदूक निकालकर चलानी थी तो फिर इसने कपड़े क्यों निकाले? सीधा सीधा पैर से ही बंदूक निकालकर चला देती। हाँ
तो इसी को ही पूछ लेगा। अब मैं चाह के भी इस लड़की को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसने डिफेंड होने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। चलो कम से कम वो लड़की अपने लवर के पैरों की तरफ भी दिखती है, तो मैं कह सकता था कि वो प्यार में अपने लवर को भगवान भी मानती है। लेकिन जिस तरह वो देख के गाना गा रही है, मैं उससे चाह के भी नहीं बचा सकता। कौन है आप? बिजली। बिजली? और हम कुंवर अमर सिंह। तो दोस्तों अब इस सीन में ये लड़का और लड़की एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा पहली नजर का प्यार। फिर उसके बाद बरसात में भीग कर बारिश का मजा लेते हैं। तो अब इस सीन में हेमा मालिनी गुंडा और बदमाशों से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में घोड़े को उसके मालिक की याद आ जाती है और उसके अंदर की वफादारी जाग जाती है। फिर क्या होना था, वो हेमा मालिनी को गिराकर अपने मालिक के पास जाने लगता है। नाउ गेस व्हाट, फिर हेमा मालिनी घोड़े को उसके मालिक की असलियत बताती है, वो कितना गलीच और नीच किस्म के इंसान है। रुक जा शेरू! तेरी पीठ पर सवार होकर तेरे मालिक ने कितने सुहागनों के सुहाग उजाड़े होंगे, कितने गरीबों को अपने कदमों तले कुचल दिया होगा, कितनी मजबूर औरतों की असमत लूटी होगी। ये जानकर घोड़ा अपनी पार्टी बदल लेता है और हेमा मालिनी की टीम में आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे मेरी आंखें झेल नहीं सकती और इससे ज्यादा मेरा दिमाग सहन नहीं कर सकता। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।